हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम मोल पढ़ेंगे। मोल होता क्या है, सबसे पहले जानना चाहिए मोल क्या है। मोल एसआई यूनिट होती है ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर atoms in exactly 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने 1 मोल कहा। ठीक, और वो कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और इसी नंबर को हम एक नाम भी देते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर किसे कहते हैं? जैसे ही एवोगैड्रो हम बोलते हैं आपके दिमाग में एक फिगर आती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और इसे डिनोट करते हैं सिंबल Na से। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है उसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक, अब मान लीजिए हमने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया। जैसे हमने 1 मोल सोडियम एटम्स लिए। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सोडियम एटम हमारे पास 1 मोल है तो हमें पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो एक मोल सोडियम एटम है तो इसमें 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 सोडियम एटम्स होंगे, यानी कि इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे बच्चों मोल को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे डजन होता है ना। डजन क्या होता है? 1 डजन बनानास की हम बात करते हैं तो कितने बनानास की बात हो रही है बच्चों? 12। ऐसे ही 1 डजन पेन है तो 12 पेन, 1 डजन पेंसिल है तो 12 पेंसिल। कोई भी चीज डजन में है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ 12 चीजों की बात हो रही है। इसी तरह से अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, 1 मोल एटम है तो इतने एटम्स की बात हो रही है। 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब हम कितने मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। आपको कोई बता रहा है 1 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स उसके पास प्रेजेंट हैं। ऐसे ही ये भी हो सकता है 1 मोल, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ 1 मोल मेरे पास क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, आयंस की हम बात कर रहे हैं तो आयंस है तो हम इतने आयंस की बात कर रहे हैं। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो जो भी चीज, चाहे वो आयन है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज 1 मोल है तो इसका मतलब वो कितनी है नंबर में? वो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 होती है। हाँ, तो बच्चों ये हमने क्या सीखा है कि 1 मोल, किसी भी चीज का 1 मोल है हमारे पास तो उसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 3 तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमें या तो देखो बच्चों मास गिवन होगा या हमें वॉल्यूम गिवन होगा। वॉल्यूम से भी हम निकाल सकते हैं। मास से सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और n इज इक्वल टू हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास जानते हो, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास है वो मोलर मास होता है। और कल जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मोल का हम मोलर मास ले रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस का मास, तो वही क्या होता है? मोलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 है, CO2 का हम मोलर मास निकालते हैं, इसके एटॉमिक मासेस को प्लस करके 12 + 2 × 16, ये आ गया आपके पास 44 ग्राम। तो ये जो 44 ग्राम आपने मास निकाला है ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास है, इतने मॉलिक्यूल्स का मास है ये। ठीक है,
अब आप कहोगे कल हमने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास जब होता है तब हम उसको लिखते हैं 44 AMU में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास है। ये डिफरेंस होता है बच्चों। अगर आप 44 AMU लिख रहे हैं या यू भी एक ही बात होती है, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। और अगर 1 मोल लिख रहे हैं तो 1 मोल का मतलब है ये 44 ग्राम होगा, यानी ग्राम में अगर मास दिया हुआ है इन ग्राम्स तो वो हमेशा 1 मोल मॉलिक्यूल्स का ही मास होगा। अगर एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो n इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं हम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपको अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया हुआ है, आपको मास गिवन है और आपको यू हैव टू कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 4 और मोलर मास आप NaOH का कैलकुलेट कर लीजिए। NaOH का मोलर मास कितना होता है, देखो कैसे निकालोगे, 23 सोडियम प्लस 16 प्लस 1, तो ये आ गया बच्चों 40 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 ग्राम और ये कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 1/10 दैट इज 0.1। तो मोल्स आ गए आपके पास, कितने आ गए 0.1 मोल आ गए। 4 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हैं 0.1 मोल। तो इस तरह से अगर मास गिवन है तो आप नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक। अब आ जाइए वॉल्यूम। वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं हम, वॉल्यूम से निकालते हैं हम, देखो किसी भी गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस के 1 मोल, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। कितना होता है 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का। कोई भी गैस STP पर है उसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा, ठीक। अब अगर हमें सपोज दिया हुआ है 44, कोई भी गैस है हमारे पास, कोई भी गैस है, गैस A ले लिया हमने और इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 लीटर और हमें नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैलकुलेट करने हैं। तब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बताइए, टोटल वॉल्यूम जो भी आपके पास वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम गिवन लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन, ठीक है, जितना वॉल्यूम है और उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट इज 2, ठीक। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, 2 मोल्स आ गए गैस के। तो अगर वॉल्यूम से आपको मोल्स निकालना है तो उस केस में आप 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे क्योंकि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अच्छा, एक और तरीका है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, देखो अभी मास गिवन था तब हमने मोल्स निकाले, वॉल्यूम गिवन था तब हमने मोल्स निकाले। अगर किसी केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन है और हमें तब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules, number of moles in 12.044 into 10 to the power 23 molecules, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास इतना मॉलिक्यूल है और उसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आप लिखोगे जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ गया आपके पास 2 मोल्स।
ठीक है, तो तीनों तरीके से बेटा मास गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, कुछ भी दिया हुआ है आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है किससे निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन में वही चीज लेनी है। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम 22.4 से डिवाइड करना, और अगर मॉलिक्यूल है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, और मास है तो मोलर मास से डिवाइड करना। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर हमें सब अभी तो क्या सीखा हमने, हमें मोल्स कैसे निकालने हैं। अब आगे हम निकालेंगे कि अगर मोल्स दिए हुए हैं और हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं या हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, या हमें मास निकालना है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2। अब इसमें बच्चों क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोल गिवन है, मोल दिया है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो अभी हमने किया उसका बिल्कुल अपोजिट, उसका उल्टा पूछा है। ठीक, तब उस केस में तो सीधा सीधा करना है। वी नो दैट 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी चीज का 1 मोल है, अभी हमने सीखा किसी भी चीज का 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि अगर CO2 का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, राइट। अब 0.5 में उसने पूछा है तो 0.5 में कितना होगा, ये जैसे आप यूनिटरी मेथड से छोटी क्लासेस में करते थे ना, उसी तरह से हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.5 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये तो हुआ कि अगर आपके मोल से मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमने लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर, इसमें तो नंबर ऑफ मोल से निकालने हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आपको खुद करना है। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल इससे पहले जो सिखाया आपको कि मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं और मॉलिक्यूल से कैसे निकालते हैं, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप नोट करिएगा और इसे सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक, अच्छा 52 फर्स्ट पार्ट है। 50 ये बेटा NCERT का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, चैप्टर 1 में 52 मोल। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले। 52 मोल्स हमें गिवन है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन, तो यहां हमने लिख लिया 52 मोल्स। ठीक, अब हमें पता है, वी नो दैट 52 मोल्स में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अगर हमारे पास आर्गन का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ आर्गन एटम्स, ठीक है, तो कितना होगा, 1 मोल में कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये आपको मालूम है, ये भी आपने मोल्स में, मोल कॉन्सेप्ट में सीख लिया। ठीक, तो अगर 1 मोल में इतने एटम्स हैं तो 52 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं करना इसमें। 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास कि इतने एटम्स इसमें होंगे। ठीक, ये सीधा सीधा आप आंसर निकाल लीजिएगा इसका मल्टीप्लाई करके। अब हम यहाँ आते हैं दूसरे पार्ट पर। देखो 52 यू या AMU, मैंने अभी बताया आपको यू या AMU एक ही बात होती है, लेकिन AMU में या U में मास दिया हुआ है तो एक एटम U में मास, हीलियम का जैसे एटॉमिक मास, देखो सेकेंड पार्ट में हम लिखते हैं 52 U ऑफ हीलियम। ठीक, अच्छा हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अब अगर आप हीलियम का एटॉमिक मास बोलते हो 4 AMU, तो इसका मतलब आप एक एटम हीलियम का मास बता रहे हैं। और अगर आप लिखते हैं 4 ग्राम, तो आप 1 मोल हीलियम एटम्स का मास बता रहे हैं। ये बहुत मतलब इसको डिफरेंस को आपको अच्छी तरह समझना है। 4 AMU है तो 1 एटम का है, और 4 ग्राम है तो वो 1 मोल का है। तो यहाँ पर क्योंकि U दिया हुआ है तो हम U में ही ले लेते हैं। 4U ऑफ इज द मास ऑफ कितने हीलियम एटम का मास होगा, 1 हीलियम एटम। ठीक है, एक हीलियम एटम का मास होता है 4 यूनिट, 4 AMU। तो 52 में कितना होगा, 52 U इज द मास ऑफ कितना, कैसे निकालेंगे, 52/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 एटम्स।
ये सीधा सीधा निकल गया 13 एटम्स। 4 AMU था एक एटम का, तो 52 कितने एटम्स का होगा? 52 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 13 एटम्स, राइट। ऐसे ही अब यहाँ आ जाइए, अब ये ग्राम में दे रहा है, तो अब ग्राम में हम करेंगे 52 ग्राम्स को पहले आप मोल्स बना लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 4 ग्राम। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया? पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो यहाँ पे आ गए 13 मोल्स ऑफ हीलियम। अब आप इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 13 में कितने होंगे? 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इतने एटम्स आ जाएंगे। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा 1 बाय 1, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मोल्स गिवन है तो आप मास या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, और अगर वॉल्यूम या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और नहीं होता है आपसे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।